जी हाँ, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस खास पेशकश में जिसका नाम है मारू प्रदेश। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पहली खबर की ओर चलेंगे। देखिए, राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारी जो है अब शुरू कर दी है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए 3,731 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद कर दिया जा सकता है या अन्य स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। इस समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के नाम पर झूठ बोला था। अंग्रेजी माध्यम स्कूल की आड़ में बच्चों से धोखा किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया भी जा रहा है। कई स्कूलों में तो टीचर्स ही नहीं है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए सरकार इसका रिव्यू करा रही है। समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने देना नहीं चाहती। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको हम बता दें कि राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए 3,000 से ज्यादा, यानी अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो 3,741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद कर दिया जाएगा या फिर मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे स्कूलों में। ये तो कमेटी तक करेगी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोला है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का नाम लेकर के एक बोर्ड लटका दिया है, जहां न तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, न ही उनके लिए बिल्डिंग है, न ही और दूसरे संसाधन हैं, न ही शिक्षक दिए हैं। शिक्षक नहीं देने से जो हिंदी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हीं के आधे शिक्षक उसमें से निकाल करके और बोर्ड लटका के उसमें कर दिए। तो हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, अंग्रेजी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, और इसके कारण से राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र था ये, और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाखों बच्चों को इन्होंने स्कूल से दूर कर दिया है। मैंने 3-4 स्कूल मेरे ध्यान में आते हैं। कोटा जिले का एक सावंगवत स्कूल है, 850 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी, उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया। वहाँ 150 बच्चियाँ रह गई। कुछ गरीब परिवारों की बच्चियाँ थी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ पैसे वाले थे, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। इसी प्रकार से जिन बालिका विद्यालयों को उन्होंने अंग्रेजी बनाया है, उसमें से अधिकांश बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी माँ बाप 8-10 किलोमीटर दूर रोज पढ़ने के लिए भेजेंगे, ये आज के ज़माने में संभव नहीं है। इसलिए ये सरकार हमारी छात्राओं की भी दुश्मन साबित हुई और उनको शिक्षित होने से वंचित कर दिया है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनमें जल्दी से जल्दी कैसे शिक्षक दें और कैसे इनको पोषित करें, उसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए थी। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करनी चाहिए थी। 50% L1 में महिलाओं के करने की बात की थी, वो इनको करनी चाहिए थी। 1382 या 1283 एग्जैक्ट संख्या है जो समसा में इंटरव्यू निकाल करके फाइल दबा रखी है प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कि मेरे आरएसएस के लोग इसमें सेट नहीं हुए, इसलिए मैं इस भर्ती को जो इंटरव्यू लिया है वो सारे अधिकारियों की उस पत्रावली को मैं अनुमोदन नहीं करूंगा और मैं दोबारा इंटरव्यू लूंगा और इंटरव्यू का नाटक करूंगा और लेऊंगा वही जो मेरी सोच के या बीजेपी के या आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं। तो ये कहाँ इस शिक्षा को ले जाना चाहते हैं, मेरे समझ से परे है। ये सुमित गोदारा जी जो मंत्री हैं, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मुझे लिख करके दिया था कि मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो। और आपने कई बार मौके पे देखा होगा कि वो इंग्लिश में स्पीच देना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छी बात है। उनके यहाँ भी 43 स्कूल्स
43 स्कूलें उनके यहाँ रन कर रही हैं। लोहाउट के माननीय गजेंद्र सिंह जी जो कमेटी में हैं, वो तो रोजाना ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, विदेश में भी पढ़े होंगे, राजा हैं। 33 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के उनके खुले हुए हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में गहलोत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प ही ले लिया है। ये देखिए, हम आपको उनका एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कमी हो तो सुधार करनी चाहिए, ये अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं। सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बादी का संकल्प ले लिया है। सरकार निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के दबाव में फैसला ले रही है और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कमी हो तो सुधार करनी चाहिए। यह अशोक गहलोत पूर्व सीएम जो है उनका एक एक्स पे ट्वीट आया है। कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका कहना है। देश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज बालोतरा जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बालोतरा में जसोल धाम में माता रानी भटियाणी के दर्शन किए। मंत्री ने मीडिया से वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश स्कूलों के नाम पर विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर किया। एक भी अंग्रेजी स्कूल को नहीं खोला गया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रिव्यू कमेटी बनाई है, जो कमेटी निर्णय करेगी वही किया जाएगा। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, फिर कई सारे कार्यक्रम होते हैं और अब की बार संयोग ऐसा रहा कि पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव और फिर अभी जो लोकल परीक्षा, उसके बाद फिर विधानसभा चलने वाली है और उसके पैरेलली बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। क्या ऐसे समय में ट्रांसफर करना चाहिए? इससे यदि इस समय में हम बच्चों के अध्यापकों के ट्रांसफर करते हैं तो हमारी सारी परीक्षा की व्यवस्था हो जाती है। अध्यापक अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकते थे क्योंकि इंटीमेसी हो जाती है बच्चों में, टीचर में। जो एकदम नए टीचर आते हैं तो 10-15 दिन तक उनकी इंटीमेसी नहीं हो पाती है। इसलिए जो शिक्षा विभाग का ये निर्णय था मेरे हिसाब से उचित है और हम 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे।